नमस्कार बच्चों, मैं उषा मल्होत्रा फ्रॉम एलपीएस। आज हम अष्टम पाठ चतुर्वान रय की अभ्यास पत्रिका करेंगे। इससे पहले हमने लेसन पढ़ा, उसके प्रश्न उत्तर किए। आज हम इसकी अभ्यास पत्रिका करेंगे। तो देखिए, पदानाम शुद्धम रूप लिखित। ये आपको आई बार जैसे मैं बताती हूँ कि ये सारे शब्द जो है आपकी बुक में है, आपको बुक में से इन शब्दों को देखना है और इसे सही करके लिखना है। शाखा में कौन सी मात्रा गलत है, जैसे बड़े ऊ की दे रखी, इसमें छोटे ऊ की मात्रा आनी चाहिए। बही ये भी गलत है, विश्राम ये भी गलत है, वर्षा ऋतु, इन सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो आपको ध्यान से देखना है और इसे सही करना है। वर्ष ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, यदि प्लस अपि, यद्यपि, देव प्लस ऋषि, देव ऋषि, देवताओं के जो ऋषि है वो देव ऋषि कहलाते हैं। देवेंद्र, देवताओं के इंद्र, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र। परोपकार, पर प्लस उपकार, पर मैंने दूसरे पर उपकार करना, परोपकार। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महो बहुत बड़ा, महा मैंने बड़ा, उत्सव मैंने त्योहार। बड़ा त्योहार क्या कहलाता है? महोत्सव। आगे देखिए, हाँ जी, अब इसके अव्यय पद लिखने हैं। अव्यय पद के लिए किस स्थान की पूर्ति करनी है इसमें अव्यय पदों को फिल करते हुए, जैसे बही मैंने बाहर, नीचे मैंने नीचे, कथम मैंने कैसे, अतिरिक्त, बिना बिना, वा या, शीघ्रम शीघ्र, सह मैंने साथ। भोजनम भोजन, अतिरिक्त, फलानी अपि, स्वास्थ्य आवश्यकानि सन्ति। इसमें बताया कि भोजन ही हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नहीं है, हमें भोजन के अतिरिक्त फल भी जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यानी हमें भोजन तो करना ही है, पौष्टिक भोजन तो करना ही है, इसके साथ हमें दिन में फल भी खाने चाहिए। शीघ्रम सब कार्य पूर्ण करो, शीघ्रम शीघ्र अपना कार्य पूर्ण करो। अहम मात्रा सह गमिष्यामि, मैं माता के साथ जाता हूँ। नगरात बही, नगर के बाहर। वाहनानाम, वाहनों का। कोलाहल न अस्ति, कोलाहल नहीं है। नगर के बाहर जो है गाड़ियों का, वाहनों का शोर नहीं है। विद्या बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, बेकार है। वृक्षाणाम नीचे, वृक्षों के नीचे। बाला खेलन्ति, बच्चे खेलते। त्वम कथम गमिष्यसि, तुम कैसे जाओगे। रेलयानम वायुयानम वा, रेलयान में या वायुयान में, तुम कैसे जाओगे, रेलयान में या वायुयान में। पद परिचय, उपगद्य, उप में उपगद्य में उप उपसर्ग है, गम धातु है, प्लस लय प्रत्यय है। पास जाकर, पातुम पीने के लिए, पा धातु है, तुमुन प्रत्यय है। धृत्वा पकड़कर, ध्रि प्लस कत्वा, पकड़कर, ध्रि प्लस कत्वा, कत्वा धातु प्रत्यय है। उप उत्पत्ति, उत्पत्ति मैंने उड़कर, तो उप पत प्लस लयप। श्रुत्वा, श्रु प्लस कत्वा, सुनकर, श्रु प्लस कत्वा। आरूह प्लस लयप, आरूह, चढ़कर। भूत्वा, भू प्लस कत्वा, होकर। बोधे, बुध प्लस निंच प्रत्यय है, इसमें जानना। आमंत्रे, आमंत्रित करना। आ प्लस मन प्लस निच, आमंत्रे, ये इसकी धातु और प्रत्यय है। अब है इसमें पर्यायवाची पद। पर्यायवाची पद में देखिए, तटम यानी नदी, उसका तटम, आवास है, गृहम, तरु का वृक्ष है, पत्नी, भार्या, बुद्धिहीन, मूर्ख, पृथ्वी, धर। अब इसमें आपने ये बताना है कि कर्ता कौन सी है और क्रिया कौन सी है। वाक्य को ध्यान से पढ़िए। एकस्य नद्या तटे विशाल जम्बू वृक्ष आसीत्,
ए नदी के तट पर विशाल बड़ा जम्बू जामुन का पेड़ था। तो जम्बू वृक्ष तो क्या हो गया, इसका कर्ता हो गया, और आसित क्रिया होगी, यानी धातु वही होगी जो हम कार्य करते हैं, आसित जो क्रिया है हमारी उसे क्रिया में दर्ज करेंगे। मधुराणी फलानी खादित्वा मकरी अचिंत्यत। मधुर मीठे फलों को खाकर मगरमच्छ यानी मादा मगरमच्छ ने सोचा, इसमें कर्ता कौन हो गई, मकरी मादा मगरमच्छ, चिंतियत ये उसकी क्या हो गई, क्रिया। जैसे फर्स्ट में हो गई जम्बू वृक्ष तो इसका कर्ता और क्रिया आसी, इस तरह सेकंड में मकरी इसकी हो गई कर्ता और क्रिया हो गई अचिंत्यत। मम हृदय तो वृक्षस्य शाखायाम अस्ति। मेरा हृदय तो वृक्ष की शाखा पर है। इसमें कर्ता कौन हो गया, हृदय, क्योंकि वो हृदय के बारे में बता रहा है, और अस्ति इसकी क्रिया। मकरः वानरम उपगत्य प्रथ। जो बंदर ने जो है मगरमच्छ ने बंदर के पास जाकर प्रार्थना की। मकरः इसका कर्ता हो गया और पार्थ्यत क्रिया हो गई। एतानी कथानी ये सब कथन जो है कौन और किससे कहता है, कौन और किससे कहता है। क है तो पुल्लिंग, का है तो स्त्रीलिंग। तो क इसमें पुल्लिंग है तो किसके लिए होगा, वानर के लिए या मकरे के लिए। का होगा मकरी के लिए। इसी तरह इसमें कम जो होगा वो बंदर और मगरमच्छ के लिए, और काम होगा जो मकरीन के लिए, वो मादा मगरमच्छ के लिए। किसने किससे कहा ये आपको ध्यान से सुनना है, आपके एग्जाम में आएगा। कोई भी लाइन डाल दी जाएगी तो ये लेसन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लाइन डालने पर आपको सोचना पड़ेगा कि यह वर्ड किसने किसको कहा है। स्वमित्रस्य अहितम कथम कुर्याम। अपने मित्र का अहित कैसे करूं। तो यह किसने कहा था, ये आपको दिमाग में सोचना है। ये कहा था मगरमच्छ ने। किससे कहा था, मकरीम अपनी पत्नी मादा मगरमच्छ से। ये मगरमच्छ ने कहा था अपनी पत्नी मकरीम को। हृदयम बिना स्व प्राणान त्यक्ष्यामि। हृदय के बिना अपने प्राण को त्याग दूंगी। अब आपको ये लाइन पढ़ते याद आ गया होगा कि किसने कहा था, ये मकरी ने कहा था। और किसको कहा था, मकरम को, मगरमच्छ को कहा था कि अगर आप बंदर का हृदय मुझे लाकर नहीं दोगे तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी और अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तो ये जो है यहाँ आएगा, किसने कहा था, मकरी ने कहा था और मकरम को कहा था। शीघ्र माँ तत्र ने, शीघ्र मुझे वहां ले चलो। ये सारे बुक की लाइनें आपको याद होनी चाहिए। कोई भी बुक में से कोई भी लाइन डाल दी जाएगी, जरूरी नहीं आपको यही लाइनें दी जाएगी, पर ये लाइनें आपको याद होनी चाहिए। शीघ्र माँ तत्र नए, शीघ्र मुझे वहां ले चलो। ये बंदर ने कहा था जब वो उसकी पीठ पर बैठकर मगरमच्छ के घर की ओर जा रहा था। तो जब मगरमच्छ ने अपने उद्देश्य बताया कि मैं किस लिए तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ, तुरंत बंदर ने कहा कि मेरा हृदय तो कहाँ है, पेड़ के ऊपर है। तो शीघ्र माँ तत्र ने, शीघ्र मुझे वहां ले चलो। ये कहा था वानर बंदर ने और मकरम को, मगरमच्छ को। तो बच्चों ये घर पर बैठकर आपको ये सारी अभ्यास पत्रिका क्वेश्चन आंसर सब अच्छी तरह लर्न करने हैं। थैंक यू।